मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, एकदम परी जैसी। हाँ, एकदम फूल लग रही है। फूल? तुम मेहर को फूल बोल रही हो? फूल मतलब पागल। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो एकदम जो ठंडा होता है ना वो। बर्फ? अरे नहीं, वो जब होता है तब हम एकदम कांपने लगते हैं वो। बुखार? बुखार है तुझे? अरे नहीं नहीं, दादी कह रही है कि मैं कूल लग रही हूँ, है ना दादी? हाँ वही, सेम टू सेम, एकदम कूल लग रही है। भाई महेर, तू तो तैयार होके आ गई, लेकिन मानव कहाँ है? हाँ, शीशे में। हाँ? शीशे में? मतलब शीशे के अंदर चला गया? अरे नहीं नहीं, शीशे के अंदर नहीं, मेरा ये कहना है कि वो शीशे में अपने आप को निहार रहा है। हटो हटो सब लोग। क्या? अरे क्या कर रहा है? हटो हटो सब लोग। क्या हुआ? मानव, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मेरी क्रिसमस सॉक्स जिसके अंदर मैंने अपनी विश लिस्ट डाली थी वो मुझे मिल नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? मैंने यहाँ जो रखा है। ओह, ये लो। थैंक यू मम्मी। मजा आ गया, मजा आ गया। माने माने, तुमने इसमें कौन सी विश लिखी है? वो तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बताओ ना। नहीं नहीं, बच्चों विश तो बतानी पड़ेगी। वो तो नहीं बता सकता, पर हाँ, मुझे अभी अभी एक नई विश सूझी है। अरे वाह, क्या बताओ ना। मैं ना सांता क्लॉज से एक मैजिकल पेड़ मांगूंगा जिसमें एक तरफ रोटियां और सब्जियां लटकेगी ताकि मम्मी को किचन में खाना ना बनाना पड़े। और दूसरी तरफ दादाजी के लिए दवाई जिससे वो खाते ही उनका अटकना बंद हो जाए। और दादी के लिए ड्राई फ्रूट्स और मिठाई ताकि दादी को जब भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना हो उन्हें आसानी से मिल जाए। है ना कमाल की विश? वैसे मानव, तेरी विश अच्छी है, लेकिन तूने पापा के लिए कुछ नहीं मांगा। हाँ? नहीं मांगा भाई क्यों? क्योंकि अगर हमें पेड़ से ही सब कुछ मिल जाएगा तो पापा को ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर तो हम रोज रोज पिकनिक मनाएंगे। मानव बेटा, तुमने सबके लिए सब कुछ मांगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सच कहूं, हमारे बच्चे भले छोटे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। अपने से पहले वो हमारे बारे में सोचते हैं। अरे बच्चों, चलो चलो चलो, 3 बज गए, जाना है ना? चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। अरे बच्चों, 1 मिनट। बेटा, वहां जाके ज्यादा मस्ती मत करना, और हाँ, ज्यादा चॉकलेट मत खाना। हाँ? सॉरी मोटा भाई। रहा है। मेरे भी सॉक्स लेते जाओ, इसमें मैंने अपनी सारी विशेष लिख दी हैं। ये प्लीज सेंटा क्लॉज को दे देना और मेरा गिफ्ट लेते आना। ठीक है चाचू। बाय बाय बेटा, बाय। क्रिसमस बच्चों का है, लेकिन जश्न हम मनाएंगे। बस अब इंतजार चॉकलेट्स की बारिश होने का है। लेकिन छलपरी होंगे वहाँ पर बालवीर और सैंटा क्लॉज भी। तो एक ही आपकी चॉकलेट खाते ही बच्चे हो जाएंगे छोटे, लेकिन बालवीर अपने जादुई दंड से उन्हें वापस बड़ा बना देगा। दगड़दुम। हाँ, फिर देगा वो आपको सजा। आप भागेगी, चिल्लाएगी, बचा, तोबा तोबा बचा, बचा, तोबा तोबा बचा,
जैसा तुम सोच रहे हो तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने और भयंकर परी ने बालवीर को रोकने का इंतजाम पहले ही कर लिया। रंग, इस रंग से होगा क्या? इससे हम तुम्हारा मुंह काला करेंगे। ये कोई मामूली रंग नहीं है, बल्कि भयंकर परी द्वारा बनाया गया भ्रम रंग। इस भ्रम रंग से हम स्कूल के चारों ओर एक सीमा रेखा बनाएंगे, और जब तक बच्चे उस सीमा रेखा के अंदर रहेंगे, बालवीर को हमारे बच्चों पे किए गए जादू के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और वो छोटे छोटे बच्चे भ्रम रंग से बनी सीमा रेखा को कर पाए पार, होने नहीं देंगे हम ऐसा। दगड़ तुम दबोच लेंगे उन्हें सीमा रेखा पार करने से पहले ही। ना बच्चे सीमा रेखा पार कर पाएंगे, और ना ही बालवीर को पता चलेगा कि बच्चे छोटे हैं। यानी इस बार बांस भी हमारा ही होगा, और बांसुरी हम ही बजाएंगे। ये कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है। हाँ, और कितना सुंदर भी। हाँ मैंने आज तक इतना बड़ा और सुंदर क्रिसमस ट्री नहीं देखा। मेहर, मुझसे इंतजार नहीं होता। बोलना सांता क्लॉज कब आएंगे, कब हमारी पार्टी शुरू होगी। बोलना मेहर, बोलना। अरे प्लीज बोलना। सब्र कर, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, उसका कड़वा फल किसका होता है? जो मोंटू से पंगा लेता ना, उसी का फल कड़वा होता है। तुझे खाना है कड़वा फल? नहीं। हटा रे, हटा। हाथी आ रहा है। सॉरी बॉस। हटो, गेंडा आ रहा है। सॉरी बॉस। सांता क्लॉज से सबसे पहले मैं मिलूंगा। मोंटू, हम तुझसे पहले आए हैं, इसलिए हम पहले सांता क्लॉज से मिलेंगे। हाँ। तुम लोग बाद में आए हो, इसीलिए तुम लोग का नंबर जब आएगा तब ही तुम लोग सांता क्लॉज से मिलोगे। हाँ, समझे? वरना तुम मुझे पीटेगी। मैं नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं पीटूंगी नहीं, बल्कि तुझे पिटवाऊंगी, वो भी बालवीर से। बालवीर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? देख मैं, तू मुझे डरा मत। मैं देख, अगर तूने मुझे डराया ना, ये अच्छी खासी पार्टी को ना मैं खराब कर दूंगा। दिखाओ तुम्हें, दिखाओ। पहले मैं इसे धोता हूँ, फिर तुम सबको धोता हूँ। अच्छा है, मोंटू चला गया। अब बस देरी है बालवीर और सांता क्लॉज के आने की, फिर होगी पार्टी शुरू। ये गया सांता क्लॉज की झोली में बच्चों के लिए आखिरी तोहफा। है कमाल लटकट परी,
है दुनिया के सारे बच्चों के तोहफे सांता क्लॉज के इस जादुई झोले में, लेकिन है फिर भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। वो इसलिए क्योंकि अंदर से ये झोला भी सांता क्लॉज की दिल की तरह बहुत विशाल है, डूबा डूबा। आखिर वो पल आ ही गया जिसका हमें पूरे साल से इंतजार था। और हम सबको भी। लेकिन देखो ना, जिस पल का हम पूरे साल इंतजार करता है वो पल पलक झपकते ही चला जाता है। हाँ सांता क्लॉज, पर ये सोचिए ना, ये छोटा सा पल बच्चों के लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आता है। बिल्कुल सही बोला तुमने अटकाती परी, बिल्कुल सही बोला। चलो अभी हम चलता है और बच्चा लोग में गिफ्ट बांटने जाता है। हाँ सांता क्लॉज, आप जाइए, पृथ्वी लोक पे बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, आप सतर्क रहिएगा। आपको याद है ना, पिछले साल उस भयंकर परी ने तबाही परी के साथ मिलकर आपका अपहरण कर लिया था। वो हम कैसे भूल सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकता है कि तभी हमको बालवीर ने बचाया था। और ये मेरा वादा है सांता क्लॉज कि आपका बालवीर आपकी सुरक्षा करता रहेगा। हाँ बालवीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। फिर भी बालवीर, सतर्क रहना और चारों तरफ नजर रखना, ताकि अगर कोई भी बच्चों के क्रिसमस को खराब करने की कोशिश करे तो वो चारों खाने चित हो जाए। हाँ, इस बार चारों खाने चित होंगे, बालवीर, परियां और उनके साथ उनका प्यारा सांता क्लॉज। चारों ओर ब्रह्म रंग की ऐसी सीमा रेखा खींची है मैंने कि कोई भी छोटा हुआ बच्चा उसे पार नहीं कर पाएगा। बस अब इंतजार है तो उन बच्चों के चॉकलेट्स खाने का, और उसके बाद बच्चे मन के सच्चे, बालवीर की आंख के तारे, बच्चे मन के सच्चे। चल चल चल। सांता क्लॉज, सारे तोहफे तो रख दिए, लेकिन बच्चों को देने के लिए सारी चॉकलेट्स कहाँ हैं? नटखट परी, डोंट वरी, हमारे पास सारे चॉकलेट है और वो चॉकलेट हम सारे बच्चों में बांट देगा। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। और हाँ, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। कौन है ये आवाज निकाल रहा है? क्या हुआ? अबे बेवकूफ, बच्चों में से कोई तो आवाज निकाल रहा है। कौन है? कौन है जो मोंटू बॉस को कौवे की आवाज से डर रहा है? कोई भी बच्चा मोंटू बॉस को कौवे की आवाज से नहीं डरेगा, समझे? क्या बात? हाँ? निकालो आवाज, निकालो। अरे तुम सब जितनी आवाज निकालोगे मैं इस बच्चे को उतने मुक्के मारूंगा। अब देखता हूँ कौन कौवे की आवाज निकालता है।
सांता क्लॉज के आने की ट्यून है ना? हाँ मैं, लगता है सांता क्लॉज आ गए। हाँ एक मिनट। अरे वो देखो, सांता क्लॉज और बार्बी। अरे हाँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिंगल बेल खुद अपने पास आएंगे। हेलो बच्चों, क्या तैयार हो क्रिसमस पार्टी के लिए? तो बच्चों, देर किस बात की, चलो क्रिसमस पार्टी का मजा उठाते हैं। चलो। बच्चों, ये क्रिसमस ट्री और इस पे लटके उपहार भी आप सब बच्चों के लिए ही है। बच्चों, ये गुलेल है, इससे तुम अपने मनपसंद तोहफे पर निशाना लगाओगे और तुम्हारा निशाना लगते ही वो उपहार खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा और उसके अंदर होगा आप सबका मनपसंद तोहफा। ये लो। बॉस कौन? बॉस कौन? खाली रहेगा। आपका कुछ तो मस्त रहेगा। स्पेशल गिफ्ट। चुप। वाओ महर, ये तो रिमोट कंट्रोल की गाड़ी है। ये विश तो मैंने मांगी थी। वाओ, मस्त है। वाओ, अब मेरी बारी। हाँ महर, संभाल के। हाँ सर। बच्चों ध्यान से, किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, ये जादुई पत्थर, इससे बच्चों को कोई भी चोट नहीं लगेगी। अच्छा बालवीर। कुछ अच्छा होगा। मैंने जो मांगा था मुझे भी वही मिला। ये कितना क्यूट है। थैंक यू सांता क्लॉज, थैंक यू बालवीर।
बॉस, सबको अपने अपने गिफ्ट्स मिल गए। हम अपना 15वां बॉक्स खोल रहे हैं, लेकिन ये अभी खाली है। चिल रोहित चिल, इस बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ होगा। बॉस, ये भी आपके दिमाग की तरह खाली है। चुप। अब क्या करें? इसका जवाब तो सिर्फ हमें सांता क्लॉज दे सकते हैं। सांता क्लॉज जी, ये क्या है? ये गुलेल है। अरे ये नहीं, वो क्या है? वो गिफ्ट है। सांता क्लॉज जी, हमें जो भी गिफ्ट मिल रहे सब खाली मिल रहे, ऐसा क्यों? बस ये बात है, इसमें भी गलती तुम्हारी है। हाँ, हमें पता था, हर चीज में इनकी गलती होती है। मेरी गलती? चुप बेवकूफ, एक मिनट रुको। अभी देखो, देखो है ना खाली। खाली है। देखो बच्चों, हमारा बात एकदम ध्यान से सुनो। अगर तुम सच्चा मन से मांगेगा ना, तो तुमको अच्छा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर तुम बुरा विचार रखेगा, तो फिर तुमको ऐसा नकली और ऐसा खाली गिफ्ट मिलेगा। इसके लिए हम कहता है, अच्छा सोचो, सच्चा सोचो। ठीक है, मस्त गिफ्ट मिला है मुझे जो चाहिए था वही मुझे मिला। अरे यार, मेरे को भी जो चाहिए आज पहली बार मेरे को मिला। नेहा, ये देख, ये कितना क्यूट है ना। ये मुझे अपने क्रिसमस गिफ्ट में मिला। हाँ मेहर, ये बहुत सुंदर और बहुत क्यूट है। नेहा, हम एक काम करें, हम अपने गिफ्ट एक्सचेंज कर ले। हाँ। नहीं मेहर, रहने दे। तेरा डैडी सुंदर है, लेकिन मेरी गुड़िया भी अच्छी है। हाँ, अच्छी तो है, और अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। इसीलिए ये गुड़िया तुम अपने पास रखो, और ये भी। सच्ची? हाँ, सच्ची। हे नटखट परी, मेहर और बाकी सारे बच्चे खुश हो। मेहर का मनपसंद उपहार कभी खत्म ना हो। अरे, खोल के देखते हैं। हाँ? अरे वाह मेहर, जैसे तूने अपना टेडी मुझे दिया, वैसे ही सेम टू सेम टेडी तेरे पास वापस आ गया। हाँ, पर ऐसे कैसे हुआ? जरूर ये बालवीर ने किया होगा। रितिका, हाँ? तुझे अपना गिफ्ट अच्छा नहीं लगा ना? हाँ। ये ले। थैंक यू। मेहर, मुझे भी ऐसा टेडी चाहिए। तो लो ना। थैंक यू मेहर। अब देखना, मैं कैसे सांता क्लॉज की तरह सबको गिफ्ट्स बांटूंगी। हो हो हो। हो, देखा सच्चाई और अच्छाई का ताकत। मेहर ने अपना फ्रेंड को अपना खुद का गिफ्ट दे दिया। इसके लिए उसका गिफ्ट बॉक्स खाली नहीं होगा कभी भी। इसके लिए हम तुमको कहता है, माय चाइल्ड, मांगो तो सच्चा मन से। अगर बुरा मन से मांगेगा तो तुम्हारा ही बुरा होगा माय चाइल्ड।
Oh, come on. मुझे गिफ्ट नहीं मिला? हाँ? ठीक है, अब मैं सबको बताऊंगा ये बैड बॉय मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी क्या करता है। रोहित केवल, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आपके दिमाग में आया है तो बेकार ही होगा ना। गिफ्ट चाहिए कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, वो मानव और वहां नीचे मानव का गिफ्ट, हमें वो मानव का गिफ्ट चोरी करना है, समझे? ओके बॉस। अरे तूने अपना गिफ्ट क्यों नहीं खोला? दे मैं खोल देता हूँ। बेवकूफ कहीं के, एक काम ढंग से नहीं होता तुम्हारा। पकड़िए। शुक्ला, ये महेश अभी तक क्यों नहीं आया? सर वो मंदिर गया है। हाँ हाँ, मतलब महेश ऑफिस आने से पहले मंदिर जाता है ना सर। गुड मॉर्निंग सर। लो, थिंक ऑफ महेश एंड महेश अपीयर्स। सॉरी सर, वो मंदिर में थोड़ी देर हो गई। सर ये प्रसाद। हेलो मिस्टर प्रसाद। सर ये मतलब ये प्रसाद है सर। ये तो मेरा भाई है रॉकी। सर हम लोग ऑफिस से यहीं से कहीं जाने वाले हैं, तो मैं इसे ऑफिस में ही लेके आया हूँ। गुड 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 गुड। मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि मुझे बचपन से मुझे आर्ट और पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है। अच्छा, तो वो आप इनसे गिफ्ट में चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं खुद एक बहुत अच्छा पेंटर हूं। तो अंकल, क्या आप मेरे घर का किचन पेंट कर देंगे प्लीज? महेश, रॉकी, इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब तक वक्त ना मिलने की वजह से मैं अपनी इस कला को, इस आर्ट को अब तक उभार नहीं पाया। पर अब पिछले कुछ महीनों से मैं भरपूर मौका दे रहा हूं और इसी की बदौलत मैंने एक बेहतरीन मूर्ति बनाई है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अब मेरी वो बेहतरीन मूर्ति पेरिस जा रही है। पेरिस में हर साल आर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इस बार मेरी बेहतरीन मूर्ति का सिलेक्शन हुआ है। सर तो हमें दिखाइए वो मूर्ति। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अभी वो मूर्ति पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी अधूरी मूर्ति कोई देखे। और वैसे भी मैंने उस मूर्ति को बहुत संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी उस बनाई हुई बेहतरीन मूर्ति को कुछ हो जाए। अगर मूर्ति को कुछ हो गया ना, तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? हार्ट अटैक देने के लिए? महेश, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि 2 दिन के बाद मेरी वो बेहतरीन मूर्ति इस रिवॉल्विंग टेबल पर पेरिस में खड़ी होगी। ये टेबल देखकर मुझे याद आया कि ये रिवॉल्विंग टेबल मेरी मूर्ति का वजन उठा पाएगा कि नहीं, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो सर एक काम करते हैं, मूर्ति को लेके आते हैं, टेबल पे रखते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी उस बेहतरीन मूर्ति को कोई नहीं छुएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा रह जाऊंगा। कहाँ? पेरिस में? सॉरी। या शुक्ला, उधर स्विच बोर्ड है, जाकर उस पर रेगुलेटर लगा है, उसे ऑन करो। यस सर। सर, और फास्ट करूं क्या? नहीं 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 नहीं,
और ज्यादा फास्ट मत करना। अरे कहीं मेरी मूर्ति को कुछ हो गया ना तो मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। महेश, रॉकी, अच्छा आजा आजा। ए रोहित कल मैं अटक गया। रोहित क्या कर दिया बॉस? मेरा पैर। लाओ गिफ्ट दो। अरे बॉस, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, क्योंकि मानव को गिफ्ट में रिमोट कंट्रोल कार मिली है और आपको तो कुछ बेकार भी नहीं मिला। चुप, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि वो अब पिद्दी रोएगा। उसे बड़ा मजा आता ना इस गाड़ी के साथ खेलकर। अब देखना मैं इस गिफ्ट के साथ क्या करता हूँ। अब आप ये कार तोड़ दोगे बॉस? नहीं, उससे भी मजेदार। तुम्हें याद है सेंटा क्लॉज ने कहा था कि बच्चों तुम विश करो और गिफ्ट बॉक्स खोलो, फिर तुम्हारी विश की हुई गिफ्ट उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर होगी। इसका मतलब आप विश मांगोगे? हाँ। बस पिज्जा बर्गर मांग लो, बहुत भूख लगी है। चुप, मैं ये विश मांगूंगा कि मानो की ये कार डॉगी बन जाए। तुम्हें तो पता है मानो को डॉगी से बहुत डर लगता है, तो जब मानो ये बॉक्स खुलेगा तो इसके अंदर गाड़ी नहीं बल्कि डॉगी निकलेगा ना, तब उसे नहीं हमें मजा आएगा। चलो अब मैं विश मांग रहा हूँ। रेडी रेडी, मानो की कार डॉगी बन जाए। बॉस कुत्ते की आवाज तो नहीं आ रही है, आँख खोल के देखे क्या? हाँ हाँ देखते। हमारी विश पूरी क्यों नहीं हुई? ने गलत विश मांगी क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि पिज्जा बर्गर मांग लो, बहुत भूख लगी है। नहीं, तुझे भूख नहीं लगी है? अरे नहीं बॉस, आपको याद है सेंटा ने क्या कहा था? अरे बॉस को तो पूरा स्कूल गुब्बारे से लेकर पानी के टैंकर तक कुछ ना कुछ कहता रहता है, उसमें कौन सी नई बात है? अरे नहीं, सेंटा ने कहा था अगर आपने किसी बच्चे के साथ बुरा किया तो बुरा बच्चे के साथ नहीं बल्कि आपके साथ होगा। तो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है सेंटा होगा। इसका मतलब है बॉस आपने ये विश किया कि मानव की कार डॉगी बन जाए, मतलब आपकी कार डॉगी बन गई होगी। मेरी नहीं, नहीं। अरे देखो देखो देखो, 2 दिन बाद मेरी मूर्ति इसी तरह से पेरिस में खड़ी होगी। लोग तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे, वाह 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 वाह। सोचो सोचो सोचो, मेरे इतने महीनों की मेहनत अब दुनिया के सामने रंग लाएगी। मोटा भाई यहाँ बहुत गर्मी है, मैं थोड़ा फैन तेज कर दूं? यहाँ पे तो 2 रेगुलेटर है, एक की स्पीड 5 तक है और दूसरे की स्पीड 15 तक। आइडिया, मैं सीधे फैन की स्पीड 15 कर देता हूँ ताकि गर्मी जल्दी से भाग जाए। अरे 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 बचाओ बचाओ। ये टेबल ऐसे अचानक इतनी जोर जोर से घूमने कैसे लगा? मोटा भाई मैंने फैन की स्पीड 15 की, लेकिन फैन तो अभी भी स्लो है और मुझे गर्मी लग रही है। ओके, क्या किया तूने? हट हट। महेश महेश महेश, मुझे चक्कर आ रहा है। महेश, धूप बहुत है और गाड़ी भी गर्म हो रही है। अगर मोंटू बाबा ने देख लिया ना तो मुझे कुत्ते की तरह पिटाई कर देगा, इसलिए मैं इसे छांव में खड़ी कर दूं। अरे बॉस, आपकी गाड़ी तो सच में डॉगी बन गई। तो अब क्या करे? उसके पैरों में गिर के उससे माफी मांगो और कहो कि वो फिर से गाड़ी बन जाए। ठीक है, ये पकड़ो। डॉगी जी,
डॉगी जी आप मेरी बात सुनिए सुनिए, आप मेरी गाड़ी बन जाइए डॉगी जी। प्लीज प्लीज, वरना आप स्कूल कैसे आएंगे? डॉगी जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉगी जी। डॉगी जी सुनिए ना। डॉगी जी मत कीजिए ना ऐसा। डॉगी जी सुनिए ना। मेरी गाड़ी भाग रही है, मेरी गाड़ी। रोहित क्यों? मेरी गाड़ी भाग रही है, चलो पकड़ते हैं, चलो। मोंटू बाबा क्या हुआ? अरे ड्राइवर अंकल हमारी गाड़ी भाग रही है फुल स्पीड में। अरे वो देखो भाग रही है, पकड़ो उसे। किसे? अरे मेरी गाड़ी को, मेरी कार को। लेकिन कार को क्यों? वो तो छांव में खड़ी है आराम से। छांव में? कहाँ? वहाँ। वो क्या है ना कि यहाँ बहुत धूप थी, इसीलिए मैंने गाड़ी को वहाँ छांव में खड़ा कर दिया। अरे 2-3 दिन जैसे तैसे करके निकल जाए ये कहा था, इस तरह से निकले ये तो नहीं कहा था ना। सॉरी सर, ये सब है ना, ये रॉकी की गलती की वजह से हुआ है सर। बस रॉकी, बस रॉकी। सॉरी अंकल। बच्चों लोग इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। सांता क्लॉज हम सब आ गए। हाँ बच्चों आप सबको तो अपना उपहार मिल ही गया है ना? तो बच्चों तैयार हो जाओ उसके लिए जो आप सबको आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन बालवीर क्या हुआ मानव? महर मुझे मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं मिल रही है। क्या? कोई बात नहीं, यहीं गई होंगी, हम लोग ढूंढ लेंगे। ओके? पर महर बालवीर इतने सारे सरप्राइजेस के बाद और भी सरप्राइज बाकी है। हाँ अरे बच्चों भूल गए कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इस साल क्रिसमस पे चॉकलेट्स की बारिश भी होगी। अब बालवीर ने आप सबको प्रॉमिस किया है तो वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। पर चॉकलेट का बारिश करने के लिए हमको आप सबका हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ आप सबको ताली बजाना पड़ेगा। हम सॉन्ग गाएगा और तुम लोग ताली बजाएगा। ओके? तो बच्चा लोग बजाओ ताली। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. मानो कितने चॉकलेट्स दिए थे? सांता क्लॉज बुला। बहुत टेस्टी चॉकलेट है महर। हाँ और कितना अलग अलग चॉकलेट्स है ना। सांता क्लॉज जी मैं बहुत कंजूस की चॉकलेट खाई है, बट ये चॉकलेट ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तुम सही बोला मोंटू, ये चॉकलेट वाकई में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का है। बालवीर जी ये क्या? ये इतनी सी चॉकलेट तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुमको जब भी चॉकलेट खाना होएगा तुम ताली बजाना। तुम ताली बजाएगा तो आसमान से अपने आप चॉकलेट नीचे आ जाएगा। खाओ बच्चों खाओ, जितना दिल चाहता है उतनी चॉकलेट्स खाओ। अब
है देखते छल परी कि होंगे इनमें से कौन से बच्चे छोटे। दगड़दुम, वाह छल परी वाह, काम किया है कितना खोटा, अपने जादू से किया सबको छोटा। इन चॉकलेट से भी ज्यादा मजेदार बात ये है गुबा गुबा, ये बच्चे मेरी बनाई हुई जादुई चॉकलेट्स खाकर छोटे तो हो जाएंगे, लेकिन मेरी बनाई भ्रम रंग की सीमा की वजह से बालवीर को यहाँ होते हुए भी कुछ पता नहीं चलेगा। चॉकलेट मस्त थी ना? अरे लेकिन खत्म हो गई। उसमें क्या बड़ी बात है, हम दूसरी मंगा लेंगे। हाँ। मस्त है ना चॉकलेट? अरे हम लोग इतने छोटे कैसे हो गए? अरे ये लोग कहाँ चले गए? अरे सेजल, राहुल, हम यहाँ हैं। चल देखते। अरे हम यहाँ पे ही हैं। सेजल, राहुल रुको, हमारी बात सुनो। सेजल, राहुल। हमारी बुराई की धुन ने बजना शुरू कर दिया। वो देखो हमारे वार का पहला शिकार। बहुत टेस्टी चॉकलेट है ना? और खाना है? हाँ हाँ। अभी मेरा अभी तक पेट नहीं भरा। पेट क्या, पॉकेट्स भर ले। रुक देता हूँ। जरा देखिए उधर छल परी, जा रहे मानो मेहर भी चॉकलेट्स खाने। मानव, हमने पानी की बारिश तो देखी है, लेकिन हमने चॉकलेट्स की बारिश पहली बार देखी, और वो भी एक बार नहीं, बल्कि जितनी चाहो उतनी बार, है ना? अरे ओ कई गड़बड़। क्या किया तुमने? अरे मैंने नहीं किया कुछ, बल्कि देख लिया मेहर ने उस बच्चे को छोटा होते हुए। क्या बुलाएगी वो बालवीर को? महर, हम सब इतने छोटे कैसे हो गए? अब क्या होगा जी? अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? हम छोटे ही तो हुए हैं। मुझे लगता है कि सांता क्लॉज और बालवीर ने हमें कोई नया सरप्राइज दिया है। तेरा कहने का मतलब है कि सांता क्लॉज और बालवीर हमें एक नए तरीके से दुनिया दिखाना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है। वाओ, कितना मजा आएगा जब हमें नॉर्मल चीज भी कितनी बड़ी लगेगी। पता नहीं, जो छोटा बन के मजा कम आ रहा है और डर जरा लग रहा है। उकी डर मत, इस पल का मजा ले। शायद इस पल को हम दोबारा ना देख पाए। और हाँ, जब हमें फिर से बड़ा होना है तो हम बालवीर को कह देंगे, वो हमें बड़ा बना देगा। क्या ना? हाँ पक्का, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह, कितना बड़ा चॉकलेट है। चलो हम इसे खाते हैं। लेकिन महर, अगर इस साल में खाएंगे फिर तो पूरे साल में भी खत्म नहीं होगी। अरे वाह, वो देखो कितना बड़ा गिफ्ट बॉक्स। ये कार है कि क्या? मॉन्स्टर कार है।
क्यों आ रहा है ना मजा? बालवीर ने हमें कमाल का सरप्राइज दिया है। गोबा गोबा तौबा तौबा। जाओ और उन छोटे छोटे चींटी जैसे दिखने वाले बच्चों को मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ के मसल सकूं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सब तुम्हें देख सकते हैं। कितनी धूल है यहाँ पे, साफ करो इसे। ठीक है सर। हाँ, हाँ, इसे भी। बाबूलाल पहले मेरे साथ चल। ये देख। रुक शुक्ला, रुक, क्या कर रहा है? अरे ये देख, ये वॉलपेपर चिपकाने के लिए जो गम लगाया ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गम है। इस पे अगर आदमी चिपका ना तो वो भी चिपक जाता है। तो महेश शुक्ला, कमरे की साफ सफाई हो गई? हाँ चल। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये महेश क्या है, इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है? मैंने तुम दोनों को कहा था ना कि मुझे कैबिन पूरी तरह से साफ चाहिए। मेरी मूर्ति अगर मैली हो गई, उससे कुछ हो गया ना तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। सखाराम, ये वैक्यूम क्लीनर क्यों लेके आया? अरे ये बिगड़ा हुआ है, एक बार चालू होता है तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है साहब, इसको रख करके स्विच ऑफ करके आता हूँ। जाओ 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 जाओ। अरे रुको 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 रुको, काम चोरी नहीं, काम चोरी नहीं। रखो इसे इधर, ऐसे ही रखो और जाओ पहले साफ सफाई करो। चलो। महेश शुक्ला, मेरा चेहरा चमक रहा है ना? टेबल चमकाओ, काम करो सब लोग। हाँ सर। ये लोग भी ना सामने वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन फिर भी हाथ से सफाई कर रहे हैं। मैं अभी वैक्यूम क्लीनर से फटाफट सफाई करके इनकी मदद करता हूँ, फिर मोटा भाई के बॉस मेरी तारीफ करेंगे। मोटा भाई। मैं इस वैक्यूम क्लीनर से फटाफट सफाई कर देता हूँ। अरे भैया बचाओ इसे, बचाओ। मजा आ रहा है। अरे निकाल, मेरी जान निकल रही है। ऐसे छोटे होकर सारी चीजें कितनी बड़ी और सुंदर लग रही है, और खतरनाक भी। क्योंकि तू बेकार में डर रहा है। चल महर, अब हम बालवीर को जल्दी से बुलाते हैं और बड़े हो जाते हैं। ठीक है। बालवीर, बालवीर! चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज बालवीर तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक तुम मेरी खींची हुई ब्रह्म रंग की सीमा रेखा के अंदर। बालवीर! 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 मैं सब बच्चों से मिल रहा हूँ, लेकिन मानो महर मुझे अभी तक नहीं मिली। कहाँ चले गए वो दोनों? महर! बालवीर! वो देख, ये दो अजीब से दिखने वाले इंसान तो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। महर! हाँ, मुझे हो सकता है वो हमें बचाने आए हो। अरे बालवीर हमें बचा सकता है, ये नहीं। भागो भागो भागो। क्या कहाँ रहे हो बच्चों, भाग के? अब नहीं बच सकते तुम मेरे पंजे से। दगड़दूम, तौबा तौबा, तुम्हारे नहीं मेरे पंजों से।
अच्छा अच्छा है ठीक। जब पकड़ूंगा मैं इन्हें तब लगा लेना हाथ। हाथ मैं पकड़ूंगा उन्हें। मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा 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 मैं यही सही मौका है भागने का। तुम दोनों इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाती हूँ। जाओ। कहाँ ये बच्चे? मेहर, गुबा गुबा, वो देख मेहर। नहीं, बालवीर। अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो मुझे पकड़ लेंगे। बालवीर! 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 अब क्या होगा? अगर बालवीर नहीं आएगा तो मैं तो पकड़ी जाएगी। पकड़ूंगा मैं उसे। पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। ये दोनों तो झगड़ रहे हैं। पकड़ूंगा मैं इसे। अरे गई कहाँ ये? भाग! अब इतनी छोटी सी बच्ची को ढूंढूंगा मैं कहाँ? दगड़ दुम। तोबा तोबा, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। तोबा तोबा, वो रे मेहर। अरे तो कर रहे हो क्या इंतजार भविष्यवाणी होने का? भागो गोबा गोबा भाग। भागो भागो भागो। गोबा गोबा, हो रहा हूँ मैं बहुत खुश ये देखकर क्या पहली बार भाग रहा है कोई मुझसे डर कर। दगड़ दुम वरना तुम हमेशा भागते रहते हो दूसरे से डर के। चलो करते हैं और थोड़ा मजा। गोबा गोबा तबा तबा। बालवीर! हमेशा तू ऐसा क्यों करता है? मेरी समझ में नहीं आता है। मोटा भाई, आपके बॉस क्या बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो फिर आप मुझे क्यों डांट रहे हो? क्या करूं? किसका? मेरा? चुप चुप। ये वैक्यूम क्लीनर का क्या करूं मैं? मेरी समझ में नहीं आता। इसका स्विच भी खराब है। हाँ सखाराम, एक काम करो, वो जो वहां पे जहाँ तूने प्लग लगाया है ना, वो वहां का स्विच ऑफ कर। जा जल्दी। हाँ बॉस, एक मिनट बॉस, रुकिए। हाँ आजा धक्का मार मोटा भाई, आपके बॉस तो मूर्ति बन गए। मूर्ति नहीं बने हैं, वॉलपेपर चिपकाने के लिए जो गम लगाया ना वो बहुत स्ट्रांग है, उस वजह से वो चिपक गए अंदर। अरे उतारो। अंकल क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए ना क्या करें। सॉरी सर, रॉकी। अरे हाँ सर, आपको वहां से नीचे उतारने की एक ही तरकीब है सर। जल्दी बताओ। आप अपना कोट उतारिए। अरे महेश, ये क्या बात हुई? सर को कह रहे हो कि अपना कोट उतार दो। शुक्ला, अरे सर दीवार पे चिपक गए हैं, इसलिए मैं उनको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप रहे। सर आप सबसे पहले अपना कोट उतारिए।
इधर ये यहाँ से ये ऐसा करके है ना, हाँ ऐसा करके ऐसे ये यू निकालिए सर, ये ऐसा हाँ, निकालिए ट्राई कीजिए सर, ये हाँ सर, अब दूसरा हाथ हाँ, ये सर पैंट तो मैं उतारूंगा, अब तो मैं ही निकालता हूँ आपको, ये सर बेल्ट तो आइए हेलो। हेलो नहीं, तुम हेल हो, हेल। अरे जब से इस ऑफिस में आए हो सब उल्टा ही हो रहा है। सर अब ये सब सीधा करेगा, मतलब ये कि सर अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। सॉरी बोलेगा? अच्छा सॉरी अंकल। ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकल आपकी पैंट। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बालवीर, आए थे हम यहाँ क्योंकि क्योंकि क्या? तौबा तौबा। मैं बताती हूँ बालवीर, ये दोनों मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सही जवाब देना, वरना हे विज़दार परी, आपकी शक्ति के सामने बड़े बड़ों ने सच है बोला, इनके चारों तरफ बन जाए महाशक्तिशाली विज़दार गोला। गोबा गोबा तौबा तौबा। अब तुम दोनों मुझे सच बताओ। अब वो क्या है ना बालवीर, ये तौबा, अगर बालवीर को बताया छलपरी की योजना के बारे में तो वो नहीं बख्शेगी हमें। और अगर नहीं बताया बालवीर को तो वो नहीं बख्शेगा हमें। बालवीर, बालवीर में महर, इधर देखो। बालवीर, 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 बालवीर को हमारी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही है? अगर उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दी तो वो हमें वापस कैसे बड़ा करेगा? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि है यहाँ छलपरी का लगाया हुआ भ्रम रंग, वजह से जिसकी नहीं पता चलेगा हमारी सच्चाई बालवीर को। चुप क्यों हो तुम दोनों? मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और अगर मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पृथ्वी लोक पे बच्चों की क्रिसमस पार्टी को खराब करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लेकिन बालवीर, होते हुए आपके कर सकता हूँ कैसे मैं इतनी मजाल बच्चों को परेशान करने की। लेकिन ये गोबा गोबा और क्या मेरे पीछे ही गोबा गोबा है जाना मुझे पृथ्वी लोक, है देखना मुझे क्रिसमस का जश्न, है देखनी मुझे चॉकलेट, है देखने मुझे खिलौने। बस वही दिखाने आ गया मैं इसे लेकर यहाँ। अब बस देख लिया ये सब। हाँ, क्यों गोबा गोबा देख लिया नो? हाँ तौबा देख लिया। बस जाएंगे हम थोड़ी देर में यहाँ से। तो ठीक है। अब जाओ यहाँ से। नहीं बालवीर, प्लीज उन्हें मत छोड़ो। और खबरदार, अगर तुम दोनों
मुझे यहाँ वापस दिखाई दिए थे। याद है ना, मैं वो महाशक्तिशाली विचार गोला वापस भी बना सकता हूँ। नहीं बालवीर, भर गया हमारा मन इससे, मतलब भर गया हमारा मन ये सब देख के। अब हम है जाते चल गोपा गोपा, देख लिया ना सब। हाँ, देख लिया। बालवीर, बालवीर सुनो, मैं मेहर बाल। बाकी सब बच्चे तो यहीं पर खेल रहे हैं, लेकिन मानो पैर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ चले गए वो दोनों? बालवीर, इधर हूँ मैं। बालवीर देखो, मैं मेहर। बालवीर, अगर उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी तो फिर हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा? और फिर हम बड़े कैसे होंगे? बालवीर